अक्सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कलाकार एक चित्र खींच रहा है और चित्र बनाते समय पहले पहले वो इधर उधर दाग धब्बे, गोल, लाइन, लकीरें डालता है। जो चित्र के बारे में कुछ नहीं जानता है वो कहेगा कि आप क्यों इस कागज को या इस कैनवास को गंदा कर रहे हैं। लेकिन कलाकार कहेगा पूरे चित्र को बनने दीजिए, तब आपको पता चलेगा उन धब्बों, उन लकीरों, उन गोलों का क्या अर्थ है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन एक अधूरा चित्र है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अब पूरा होने वाला है और वो चित्रकार चित्र खींच रहा है। आज हमें इन धब्बों का अर्थ नहीं मालूम है, इन लकीरों का अर्थ नहीं मालूम है, इन दुखों का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन समय आने पर हमें इसका अर्थ जरूर पता चलेगा। तो हमें अपने बीते जीवन की उन घटनाओं को नए सिरे से देखना होगा। बाइबल में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। उदाहरण है याकूब के पुत्र यूसुफ का उदाहरण पुराने विधान में। याकूब के 12 पुत्रों में यूसुफ को उनके भाइयों ने जब वो 17 साल की उम्र का था व्यापारियों के हाथ में बेच डाला। जरा सोचिए, 17 साल के उस बच्चे के दिल में, उस युवक के दिल में कितनी पीड़ा रही होगी जब उसके भाइयों ने उसे व्यापारियों के हाथ में बेच डाला था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसने अपने को कोसा होगा, भाइयों को कोसा होगा, ईश्वर को कोसा होगा, मां को कोसा होगा, उस समय को कोसा होगा। लेकिन उसी ग्रंथ अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वही यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। ईश्वर की विशेष प्रेरणा से यूसुफ अपने देश में इतना अनाज इकट्ठा करता है कि जब सारे संसार में अकाल पड़ा था, लोग अनाज लेने के लिए मिस्र देश आते हैं। वचन में बताता है कि यूसुफ के भाई भी अनाज लेने के लिए मिस्र देश आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना। पहले पहले यूसुफ अपने भाइयों को ठगने का प्रयास करता है, अपनी पहचान को छिपाता है, लेकिन बाद में ये बताता है कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको आप लोगों ने व्यापारियों के हाथ में बेच डाला था। जब भाइयों ने इस बात को सुना, भाइयों के अंदर बहुत ज्यादा डर छा गया। वे घबरा गए, वे रोने लगे, अपने को धिक्कारने लगे। और उस समय यूसुफ कहता है कि आप लोग अपने को ना कोसें, अपने को ना धिक्कारें, क्योंकि ईश्वर ने आपके प्राण बचाने के लिए मुझे आपसे पहले यहां पर भेजा। ख्याल कीजिएगा, यूसुफ अपने जीवन में बीती उस घटना को श्राप नहीं मानता है, बल्कि ईश्वर का अनुग्रह मानता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में घटित कई दुखमय घटनाओं को हम आज भी श्राप और दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। और जितना हम उन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण समझेंगे, उतना वे घटनाएं हमें दुख देती रहेंगी। लेकिन जिस समय विश्वास में ये समझने लगेंगे उन घटनाओं के पीछे ईश्वर का हाथ है और उन दुखमय घटनाओं से भी ईश्वर हमारी भलाई उत्पन्न कर सकता है, हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है, तो उस समय वे घटनाएं हमारे लिए सुखमय हो जाएंगी। जब मैं अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखता हूं और अपने जीवन के दुखों को याद करता हूं, तो मैं उन सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन सारे दुखों के कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमारी मुक्ति हुई है और हमारे दुख व्यर्थ नहीं है, हमारे दुखों में महिमा छिपी हुई है। तो दूसरी बात जो हमें करनी है, दूसरा कार्य जो हमें करना है, वो यह है कि हमारे बीते जीवन की उन सारी घटनाओं को जिनको हम दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, विश्वास में सौभाग्यपूर्ण समझने लगे। मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तीसरा कार्य जो हमें करना है वो है उन सबको क्षमा करना, बिना शर्त के क्षमा करना जिन्होंने हमें दुख दिया है। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हमें चंगाई प्राप्त नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो वो एक बंधन बनकर आपके अंदर रह जाता है। और जितना जितना आप लोगों को क्षमा करते जाते हैं, उतना उतना आप स्वतंत्र होते जाते हैं। अक्षमा बंधन है, क्षमा ना करना बंधन है, क्षमा करना छुटकारा है, स्वतंत्रता है। और इसीलिए आपको बिना शर्त के लोगों को क्षमा करना होगा। हम प्रभु यीशु की ओर देखें। प्रभु यीशु के ऊपर अन्यायपूर्वक
इतने सारे जुल्म, इतने सारे अत्याचार हुआ, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को क्षमा किया। क्रूस पर लटके हुए प्रभु ने तड़पते हुए, जब उनकी जुबान से आवाज तक नहीं निकलती थी, ये प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब आप उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिया है सारे हृदय से क्षमा करेंगे, ईश्वर का क्षमाशील प्रेम आपके हृदय की ओर बहेगा और आपके हृदयों को चंगा कर देगा। और इसलिए जितना जितना हम दूसरों को क्षमा करते हैं, उतना वास्तव में हम अपने आप के लिए चंगाई प्राप्त करते हैं। चौथा कार्य जो हमें करना है, वो कार्य यह है, अपने जीवन के सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। आप जानते हैं, स्तुति और आराधना में, धन्यवाद में बहुत सामर्थ्य है, शक्ति है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलास बंदी गृह में डाले गए थे। उनके हाथ और पैरों में जंजीरें थी, लेकिन उस समय वे आधी रात में भी ईश्वर की स्तुति कर रहे थे और सारे बंदी गृह के सभी लोग उनकी आवाज को सुन पा रहे थे। ऊंची आवाज में वे ईश्वर की स्तुति कर रहे थे, उनके दुखों के लिए, उनकी पीड़ाओं के लिए, बंदी गृह में डाले जाने के लिए, अत्याचार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। वचन में बताता है, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? भूकंप हुआ और बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए और जितने बंदी थे उन सब की बेड़ियां ढीली हो गई, जंजीरें ढीली हो गई, वे स्वतंत्र हो गए। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखेंगे, प्रभु की स्तुति करना सीखेंगे, उस समय हम चमत्कारपूर्ण ढंग से स्वतंत्र होते जाएंगे। मैं अपने जीवन में जब लोग दुख देते हैं, उन सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब लोगों से मुझे दुख ग्रहण करना पड़ता है, तो मैं अपने कमरे में जाकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु से कहता हूं, उनके द्वारा दिए गए दुखों के लिए धन्यवाद, और मेरे जीवन में प्रभु के आत्मा का अभिषेक होता है। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं, हम उसका तिरस्कार करते हैं, लेकिन जब हम उसको स्वीकार करते हुए उन दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि हम चंगे होते जाएंगे। ये 4 कार्य हमें करना होगा। जब ये 4 कार्य हम करेंगे, ना केवल आज, लेकिन अपने जीवन में बार बार, तब हमारे अंदर स्वतंत्रता का अनुभव होगा। हम स्वतंत्र हो जाएंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज मैं इस कैमरे के सामने खड़ा हूं, लेकिन एक ऐसा समय था मैं कैमरे के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, मैं लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैंने अपने जीवन के दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, मेरे अंदर स्वतंत्रता अपने आप आई। मैं आजाद हो गया हूं, प्रभु की स्तुति आराम से कर सकता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे, आराम से बैठेंगे, और आज मैं विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सबसे पहले आप निर्णय लें कि मैं चंगा होना चाहता हूं, और ये विश्वास करें कि अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। ये निर्णय ले कि प्रभु के नाम पर उन सब को क्षमा करूंगा जिन्होंने मुझे दुख दिया है, मुझे पीड़ाएं दी हैं, मेरे जीवन के मार्ग पर अड़चने खड़ा किए हैं। एक पल के लिए उन सब को क्षमा कीजिए, दिल खोल कर उनको क्षमा कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, तेरे पवित्र नाम पर मैं उन सब को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे दिल पर दुख पहुंचाया है, मेरे जीवन में कई प्रकार के दुख मुझे दिया है, उन सब को क्षमा कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, ये चंगाई का समय है। मैं आपके लिए समय गीत गाना चाहता हूं, आप मेरे पीछे गुनगुनाएंगे सारे हृदय से, विश्वास के साथ। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू आकर मुझको चंगा कर दे,
मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। हे प्रभु यीशु, इस समय मेरे इन भाई बहनों को स्पर्श कीजिए। तेरे पवित्र प्रेम के द्वारा उनके हृदयों के चोटों को इस समय मिटा दीजिए। उनके बचपन से लेकर आज तक उन्हें जितनी चोटें मिली हैं, उन सारी चोटों को तेरे पवित्र रक्त के द्वारा मिटा दीजिए। तेरा हृदय छेदा गया, बेध दिया गया। प्रभु यीशु, तेरे बेध दिए गए उस हृदय से जो पवित्र रक्त बहता है, उस रक्त के द्वारा मेरे भाई बहनों के हृदयों के समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, चंगा कीजिए। उनके हृदयों को इस समय तेरे अनंत और असीम प्रेम से भर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं तू अपने पवित्र हाथ से उन्हें स्पर्श कर रहा है। उनकी पुरानी यादों को इस समय जो कड़वी हैं, जो दुखमय हैं, आनंदमय बना रहा है। उनके विश्वास को बढ़ाइए, उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए। प्रभु यीशु, आंतरिक रोगों से चंगा कीजिए, विभिन्न प्रकार के डर से, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भावुकताओं से, भावनाओं से छुटकारा दीजिए। आइए प्रभु यीशु, अपने पवित्र प्रेम से उन्हें इस समय भर दीजिए। धन्यवाद यीशु। हे चंगाई दाता, तूने कहा है निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हे वैद्यों के वैद्य प्रभु यीशु, स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।